केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में किया G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण। कहा, घुसपैठ रोकने के लिए बनेगी चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड। भारत पाकिस्तान सीमा पर संवेदनशील क्षेत्र हरामी नाला क्षेत्र भी अमित शाह ने किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया DRDO प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार। वाइस एडमिरल अजय कोच्छर बने भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ। 48वें VCNS के रूप में संभाला कार्यभार। पाकिस्तान आतंकी नेटवर्क के खिलाफ NIA की रेड। यूपी, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र कुल 4 राज्यों में 12 ठिकानों पर मिले पाकिस्तानी हथियार और दस्तावेज। त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देव वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की मांग की। NIA ने आंध्र प्रदेश के कुख्यात 3 नक्सलियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की रची थी साजिश। बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नई टीम की घोषणा की। 14 प्रदेश उपाध्यक्ष और 5 प्रदेश महामंत्री बनाए गए। महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महायुति के भीतर सीट बंटवारे पर खींचतान। शिवसेना शिंदे गुट 5 सीटों की मांग पर अड़ी। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे से विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा नाराज। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खरगे के साथ हो रही बैठक छोड़कर निकले सूत्रों के हवाले से खबर। निकाय चुनाव में 90% सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने निकाय चुनावों के नतीजों के बाद व्यापारियों को आगाह किया है। कहा, आने वाले दिनों में पार्टी कई व्यापारियों पर ईडी रेड पड़ सकती है। ईडी ने मोहाली के रियल एस्टेट प्रमोटर प्रवीण और नीरज कंसल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। 2025 में दर्ज किया गया था 32 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नोएडा के यूनिटैक गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रोजेक्ट पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 634 करोड़ की संपत्ति अटैच। पुणे जहरीली शराब कांड के मृतक अक्षय, अफसरमल और सचिन नेट के का अंतिम संस्कार। संजय नगर में शोक की लहर। पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े। CID को सौंपी गई पुणे शराब कांड की जांच। 6 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज। हड़पसर पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। हैदराबाद में अवैध रेत खनन मामले में ईडी का एक्शन। 8 ठिकानों पर छापेमारी। करोड़ों की नकदी और चांदी बरामद। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, यदि सड़कों पर नमाज अदा करना मंजूर नहीं तो नियम हर धर्म के सड़क समारोह पर लागू हो। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। कथित मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी की आलीशान इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। नीट पेपर लीक मामले पर बाबा बागेश्वर का बयान। कहा, सजा बच्चों को नहीं सिस्टम को मिलनी चाहिए। रिलायंस ADA ग्रुप मामलों में CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुल 16 अभियुक्त नामजद। चार्जशीट में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के 5 वरिष्ठ अधिकारी समेत 10 बैंक अधिकारी भी शामिल। अनिल अंबानी पर बैंक को 2,929 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी महिला सभा जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल के साथ मारपीट। पार्टी ने हमलावर को बताया भाजपाई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया पलटवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लखनऊ के CG सिटी में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। 2022 में रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती बनेगा सबसे बड़ा आकर्षण। पुणे NDA से पास आउट सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। चार्ली स्क्वाड्रन आज 150वें बैच की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले की साकेत कोर्ट में 20 जुलाई से होगी रोजाना सुनवाई। लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पर शव के टुकड़े फ्रिज में रखने के आरोप। यूपी के सहारनपुर में 1 लाख का इनामी एहसान कपूरी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। SSP की जैकेट में लगी गोली। इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी भी घायल। लखनऊ के KGMU स्थित मजार के नहीं मिले जरूरी दस्तावेज। प्रशासन ने घोषित किया लावारिस। जल्द चल सकता है मजार पर बुलडोजर।
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का ऐलान, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान। एक बार फिर महाराष्ट्र के जालना में मराठा आंदोलन का ऐलान, मनोज जरांगे पाटिल का आज से अनिश्चितकालीन अनशन। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में बकरीद पर सूर्या नाम के युवक को चाकू मारा गया। इलाज के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में शख्स की मौत। हत्या के अभियुक्त अशद नाम के युवक के फरार होने की जानकारी, पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव का बयान, अभियुक्त की पुलिस तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में कस्तूरी मृग के शिकार मामले में 2 गिरफ्तारी वारंट जारी, राजौरी से पकड़ा गया एक आदिवासी अभियुक्त। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सिगरेट विवाद में हत्या के आरोप में पकड़ा गया विक्रांत निकला नेशनल शूटर। 4 अभियुक्तों के पास से हथियार के साथ 1,20,000 रुपए बरामद। सिगरेट विवाद में युवक की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ लिया। जहांगीरपुरी की वारदात में शामिल चाकू भी जब्त। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त सलीम खान से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जब्त कर ली गई है। मौसम की खराबी की वजह से जयपुर आने वाली 2 फ्लाइट भोपाल से डाइवर्ट की गई, नहीं हो सकी लैंडिंग। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जौजिला दर्रे से गुजरता ट्रक फिसल गया, सैकड़ों फीट नीचे जाकर गिरा और सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बिहार के गोपालगंज के डुमरिया घाट पर गंडक नदी में नाव पलट गई, 2 लोगों को बचा लिया गया, 3 लड़कियां अब भी लापता हैं। आज फिर से तलाशी अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के आरोप में इंजीनियरिंग समेत प्रोजेक्ट लीडर को सस्पेंड किया गया। इंजीनियर के साथ प्रोजेक्ट लीडर पर गाज गिरी है। ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना। 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। ओडिशा के केसिंगा स्टेशन के पास कोयला ले जा रही मालगाड़ी के 5 डिब्बों में भड़की आग, रेलवे ने आग पर काबू पाया। भिवंडी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, केमिकल ड्रम और प्लास्टिक के सामान जलकर राख, कोई जनहानि नहीं। डाल ने लॉन्च किया स्काईकास्ट, भारत का पहला एयरपोर्ट वेदर नाउ कास्टिंग सिस्टम, रियल टाइम लोकेशन स्पेसिफिक मौसम की मिलेगी जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज आंधी का कहर, गुलमर्ग के कई इलाकों में उखड़े पेड़, ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलों और बागों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज आंधी और बारिश से 3 लोगों की मौत, सैकड़ों मवेशियों की भी जान गई, कई जगह दीवारें ढहने और पेड़ उखड़ने की शिकायत। पश्चिम बंगाल सरकार ने आंधी तूफान के कारण 7 लोगों की मौत की पुष्टि की। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आंधी तूफान के शिकार लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि। बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत, 48 घंटे में पारा 9 डिग्री तक गिरा। AQI लेवल हुआ 123। दिल्ली NCR से हटी ग्रैप 1 की पाबंदियां। IPL में गुजरात टाइटंस ने दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान को 7 विकेट से दी मात। 31 मई तक RCB के साथ अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। मैच हारने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने जमाई धाक, 96 रनों की खेली शानदार पारी, अपने नाम किए कई रिकॉर्ड। और अब बात गाजियाबाद की खबर की करते हैं। गाजियाबाद में युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। मामूली विवाद में युवक को चाकू मारा गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतक सूर्या को चाकू मारा गया था। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला दर्ज कर अभियुक्त की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। असद पर सूर्या की हत्या का आरोप लग रहा है। इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा किया। मामले की तलाश की जा रही है हर पहलू से। ये देखिए 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सूर्या की आपको दिखा रहे हैं। मृतक सूर्या को चाकू मारा गया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस गुस्साए भीड़ की, जिसने जमकर हंगामा किया, विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की।
और गाजियाबाद में युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया और अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को किसी तरह से शांत कराया। 28 मई को थाना क्षेत्र फोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो गाजियाबाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई। सूर्या को अरशद ने चाकू मारा, लेकिन हुआ क्या था, पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहा गया वो भी आप सुन रहे थे। 28 मई को सूर्या अपने दोस्त के साथ नवनीत विहार जा रहा था। रास्ते में सूर्या को अरशद नाम का एक युवक मिला। वहां सूर्या और अरशद की किसी बात को लेकर बहस हो गई और आरोप है कि अरशद ने सूर्या पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सूर्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गुस्साए भीड़ परिजनों ने जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां अरशद ने सूर्या को चाकू मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये खबर सामने आई। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या विवाद ऐसा हो गया था कि इसमें एक युवक को चाकू मार दिया गया, उसकी मौत हो गई? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? परिजनों की क्या मांग है? देखिए, सूर्या की असद, फरहान, आतिफ, नवाब इन लोगों से पुरानी दोस्ती थी, लेकिन तकरीबन 8 महीने पहले इन लोगों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ और सूर्या ने उनसे दोस्ती तोड़ दी थी। लेकिन बताया यही जा रहा है कि बकरीद के दिन लगभग 3 बजे के आसपास असद ने फ़ोन करके सूर्या को बुलाया था। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो असद ने अपने दोस्तों के साथ, जिनमें फरहान, नवाब, आतिफ और तमाम दूसरे लोग थे, उसके ऊपर, सूर्या के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। फोर्टिस अस्पताल ले गए, लेकिन 29 तारीख की दोपहर में उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। माँ, आप देखेंगे पूरा परिवार इस वक्त गमज़दा है। असद 17 साल का था, महज 10वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद 11वीं में वो एडमिशन ले रहा था। घर की माली जो हालत थी वो ठीक नहीं थी और इसीलिए छोटी मोटी नौकरी भी करता था। क्या हुआ था, कुछ बताया था परिवार को असद सूर्या ने कि कहाँ जा रहा है, किसने बुलाया? मैं घर पे ही नहीं थी, मैं ड्यूटी पे थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया कि आजा ईद मिलते हैं भाई। फिर वो गया तो उससे कहे भैया तेने बकरा कटते हुए देखा है? उसने ही मेरे घर पे बकरा नहीं कटता, मुझे नहीं पता, कि आजा तुझे बकरा कटते हुए दिखाता हूँ। सर, उसने मेरे बच्चे को ही बकरा बना, बच्चे की ही बलि चढ़ा दी मेरे। उसने उसके पेट में चाकू भोंक दिया असद नाम के लड़के ने। क्या मांग करती हैं? अब आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, आप लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है। मेरी यही मांग है, बस मुझे खून के बदले खून चाहिए बस। और उनके घर चाहे यहाँ पे हो चाहे गांव में हो, उन घर पर जैसे योदी मोगी सबके लिए खड़े हैं, उसी तरह मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए और हमारे बच्चों को मारा है उसी तरीके से मेरे सामने मार के उनकी मिट्टी ला के दिखाए। मैं अपने बच्चे का मिट्टी जब ही हटने दूंगी जब मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाएगा सर। चाहे मैं अपने बच्चे के साथ अपनी कुर्बानी दे दूंगी, पर मिट्टी नहीं हटने दूंगी। मुझे खून के बदले खून चाहिए। काफ़ी दुखद माहौल है यहाँ पर, लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। आप लोगों ने जाम भी लगाया था, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, आरोपी भी नहीं पकड़े गए हैं, 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद है और जल्द से जल्द वो पकड़े जाने चाहिए और उनको इतनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरीके से उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने एक मासूम बच्चे को जो 17 वर्ष का था और मतलब उसको चाकू भोंक के, ठीक है, और इस तरीके की घटनाएं आम घटनाएं बनती जा रही हैं। जैसे अभी दिल्ली में हुआ था, आपने देखा। एक बात बड़ी है यहाँ पर कि
सूर्या और इनमें दोस्ती थी पहले, यानी कि दोस्ती का कत्ल किया गया, घर से बुलाया गया था बहाने से, ईदी देने के बहाने से बुलाया गया था और उसके बाद सूर्या की हत्या की गई थी। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और जब तक ये चीजें नहीं होती हैं वो अंतिम संस्कार बिल्कुल नहीं पुनीत, करेंगे। तो इस काफी पूरे ज्यादा मामले में गुस्सा परिवार के लोगों की बात हमने सुनी, वहां पर जो परिजन मौजूद थे उनकी बात सुनी। पुलिस के ऊपर इस पूरे मामले में कार्रवाई का दबाव लगातार लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है। नजर बना रखे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में पुलिस ने 2 दिन पहले हुई हत्या का पर्दाफाश किया है। हत्या में शामिल बदमाश सलीम खान को गिरफ्तार किया गया है। 26 मई को खजूरी खास इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में अब पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए सलीम की गिरफ्तारी की है। न्यू मुस्तफाबाद इलाके में पुलिस की कार्रवाई, बदमाश से एक पिस्टल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुराने विवाद में राजा की हत्या कर दी गई थी और बदमाश पर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। न्यू मुस्तफाबाद इलाके का मामला, यहां कार्रवाई की गई है। सलीम को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए। और यूपी के मुजफ्फरनगर में सिगरेट नहीं देने पर फायरिंग, होटल मालिक के पैर में लगी गोली। नेशनल शूटिंग प्लेयर पर फायरिंग का आरोप। नेशनल शूटिंग प्लेयर समेत 4 गिरफ्तार किए गए। 2 कार, पिस्टल, कारतूस और 1 करोड़ 20 लाख कैश बरामद किया गया। जेवर से कुछ लड़के आ रहे थे, होटल पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, जिसमें सिगरेट और पानी को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ। वाद विवाद कुछ हॉट टॉक्स में और हॉट अल्टरकेशन में बदल गया, जिसके बाद मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद एक लड़का विक्रांत था, जिसके लाइसेंसी पिस्टल थी, उसने उस पिस्टल से फायर कर दिया। इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसका इलाज, उसके पैर में गोली लगी थी, उसका इलाज अभी चल रहा है। और पुणे जहरीली शराब केस में कार्रवाई की गई है। हड़पसर थाने में तैनात 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। 15 लोगों की मौत, 4 का इलाज जारी है। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हड़पसर और डापोरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सीआईडी को मामले की जांच सौंपी गई है। तो पुलिस के मुताबिक अधिक मुनाफे के लिए शराब में जरूरत से ज्यादा मेथनॉल मिलाया गया था, जिसकी वजह से लोगों की मौत, 15 लोगों की मौत और 4 लोगों का इलाज किया जा रहा है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। 2 पर एफआईआर दर्ज की गई है। राउंड 2 और जहरीली शराब से मौत पर एक्शन। जी हां, हड़पसर थाने के 3 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड किए गए हैं। एक संजय मोगले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, 2 हसीना सिगलकर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और तीसरा हसन मुलानी, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जहरीली शराब के मौत पर एक्शन हुआ है। क्यों कार्रवाई की गई है? अपने काम में लापरवाही बरती गई, ये इनके ऊपर आरोप। गैर कानूनी धंधे पर रोक नहीं लगाई और सुपरविजन में भी खामियां मिली हैं। विभाग को शर्मिंदा होना पड़ा। विभागीय जांच तक सस्पेंड रहेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब जयप्रकाश, इसमें कार्रवाई तो हो गई है, सस्पेंशन भी हुआ है, सस्पेंशन आगे तक भी अभी जारी रहेगा, लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या बताएगा और क्या इस तरह का नेटवर्क पुलिस के अंदर भी मौजूद है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए पुणे में लगातार जो कार्रवाई है उसका दौर चल रहा है। कल पुणे के हड़पसर पुलिस थाने के 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि जो ये जहरीली शराब बिकी है और जहरीली शराब का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो बिना पुलिस के जानकारी के या देखरेख के नहीं हो सकता है और कर्तव्य में लापरवाही बरतने का मामला जो है वो सीधा सीधा सामने आता है। लेकिन कल देर रात को जो है पिंपरी चिंचवड़, जो पुणे से लगा हुआ शहर है, जहां पर अब तक 10 लोगों के मौत की खबर आई है, पुणे में 5 लोगों की मौत की खबर आई है, तो दापोड़ी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक विजय वाघमारे को भी जो है निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा टीम के प्रभारी जो 4 अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको भी निलंबित किया गया है। वहीं अपराध शाखा के जो पुलिस निरीक्षक है नरेंद्र ठाकरे, उनका तबादला पुलिस कंट्रोल रूम में कर दिया गया है। विनय चौबे जो पुलिस कमिश्नर है पिंपरी चिंचवड़ के, उन्होंने ये कार्रवाई की है।
तो लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं पर ये भी जानकारी मिली है कि राज्य आबकारी विभाग यानी कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके भी 3 अधिकारियों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो ये बड़ा मामला है, बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है और इतने सारे लोगों की जान जाना, अब भी करीब 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो निश्चित तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कार्रवाई कर रहा है। शुक्रिया आपका जयप्रकाश इस जानकारी के लिए। तो इस मामले पर क्या एक्शन लिया गया है, जयप्रकाश भी आपको बता रहे थे मामला क्या है, लेकिन शराब कांड को लेकर सियासत भी हो रही है। सरकार ने मामले में लापरवाही बरती, ये कहा गया है। विजय की तरफ से ये बोला गया आबकारी विभाग ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल भी उठाए गए हैं। पुनः अभी सुरक्षित नहीं रहा है, ये राज्य सरकार के वजह से हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए जिम्मेदार गृह विभाग है। हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आज 14 लोगों की जान गई, 14 लोगों की डेथ हुई और आगे भी 10 लोग बहुत ही इसमें सीरियस है। ये गरीब फैमिली के लोग, पूरी की पूरी फैमिली उजाड़ चुकी है। इसके लिए एक्साइज इंस्पेक्टर को लेकर तो कमिश्नर तक सबके ऊपर चौकसी होके इनके ऊपर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उसमें पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े। मुंबई में सीएनजी अब 86 रुपए प्रति किलो। पीएनजी के दाम में भी 50 पैसे का इजाफा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर अनशन, आज से आमरण अनशन पर बैठेंगे मनोज जरांगे। सुबह 10 बजे से मनोज जरांगे का आमरण अनशन। सरकार के साथ जरांगे की बैठक रही बेनतीजा। सरकार ने मराठा आरक्षण पर एसओपी तैयार होने का दावा किया। नार्को ट्रैफिकिंग रूट से जा रही शिप को उड़ाया गया। साउथ कॉम की जॉइंट टास्क फोर्स का एक्शन। यूएस फोर्स की कार्रवाई में 3 नशा तस्कर ढेर। तो यूएस फोर्स की कार्रवाई में 3 नशा तस्कर ढेर। अमेरिका में नशा तस्करों पर कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता रहे हैं। नार्को ट्रैफिकिंग रूट से जा रहे शिप को ही उड़ा दिया गया। साउथ कॉम की जॉइंट टास्क फोर्स का एक्शन। यूएस फोर्स की कार्रवाई में 3 नशा तस्कर ढेर। ये देखिए तस्वीर, कैसे शिप को उड़ा दिया गया। और यूक्रेनी सेना ने रशिया में बड़ा अटैक किया है। रूस में बड़े हमले की खबर है। मारियुपोल बर्डियांस्क मार्ग पर हमला। एक ही टारगेट पर दूसरा अटैक किया गया है, यानी कि ये दूसरा अटैक है। यहाँ पर पहले ड्रोन अटैक के नाकाम होने की खबर और पहला ड्रोन नाकाम होने पर दूसरा अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीर है। रशिया की तरफ से आक्रामक हमले किए गए थे छात्रावास पर हमले के बाद, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है और रूस ने बड़े हमले की ये तस्वीरें हैं। मारियुपोल बर्डियांस्क मार्ग पर अटैक। इधर ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले जारी हैं। नोवोरोसिया इलाके में तबाही दिखी है। हाईवे पर यूक्रेनी सेना के व्हीकल ध्वस्त कर दिए गए हैं। हाईवे पर यूक्रेनी सेना की गाड़ी ध्वस्त की गई है। ये देखिए तस्वीरें।
हमलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं ज़ेपोरिज़िया की, जहां रशिया ने भीषण हमला किया है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में हमले जारी है, चाहे कीव की बात हो या ओडेसा की। ज़ेपोरिज़िया की ये तस्वीरें, रूसी हमले में 3 महिलाओं की मौत, धमाके के बाद पाइपलाइन में आग लग गई। ये देखिए, गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। रिहायशी क्षेत्रों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 महिलाओं की मौत की खबर, धमाके के बाद पाइपलाइन में भी आग लग गई। ये गाड़ियों की तस्वीरें देखिए, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। और यूरोपीय देशों को रूस की युद्ध की चेतावनी, रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में शामिल हैं ईयू देश। मेदवेदेव ने कहा। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी, यूरोपीय हथियारों से हर दिन रशिया पर हमले। और यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल मांगी है। हमलों को देखते हुए ही पैट्रियट मिसाइल मांगी गई है। इंटेंसिटी और हमलों की बढ़ गई है। रशिया की तरफ से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमले किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए अमेरिका से जेलेंस्की ने खास तौर पर पैट्रियट मिसाइल मांगी है। एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल की मांग की जा रही है जेलेंस्की की तरफ से, क्योंकि मिसाइल हमले और ज्यादा रशिया ने बढ़ा दिए हैं। तो यूक्रेन पर हमले का डर है, तभी जेलेंस्की खौफ में है। क्या मदद मांगी गई है? दावा है कि व्लादिमीर पुतिन और बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। टारगेट यूक्रेनी शहरों के ऊर्जा ठिकाने होंगे, यानी कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका से क्या अपील की गई है, ये भी आपको बताते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल मांगी है, यूरोप से अपील की है, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल चाहिए, जवाबी हमले के लिए हथियारों की जरूरत है, ये भी जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। बढ़ते आगे, बाल्टिक देशों में ड्रोन की घुसपैठ से टेंशन बढ़ गई है। दरअसल एस्टोनिया, लातविया के एयर स्पेस में ड्रोन नजर आए हैं। लिथुआनिया में भी ड्रोन की घुसपैठ के बाद अलर्ट जारी है। बाल्टिक देशों को रूस की जासूसी की आशंका, रिपोर्ट के हवाले से खबर, ब्रिटिश न्यूज एजेंसी एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से जानकारी। बाल्टिक देशों को रूसी जासूसी की आशंका है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लेह हाईवे पर हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर सीधे खाई में ट्रक गिर गया। जोजिला दर्रे के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को बचाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लेह हाईवे का मामला बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जोजिला दर्रे के पास यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ये ट्रक नीचे गिर गया, खाई में नीचे जा गिरा। लोगों ने किसी तरह ड्राइवर की जान बचाई है। ये देखिए, ट्रक पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, सीधे खाई में गिर जाता है। ये देखिए, अनियंत्रित हुआ, अनबैलेंस होकर खाई में जा गिरा। में ट्रक नीचे चले गया। और अब बात भारत में आए आंधी तूफान से हुई मौतों की। हाल के दिनों में बारिश और तेज आंधी की वजह से कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश राहत के साथ आफत बनकर आई है। रिपोर्ट देखिए। दरख्त जड़ समेत उखड़ गए, कई जगहों पर पेड़ गिरने से रास्ते जाम हो गए, जनजीवन ठहर गया। तेज गर्मी के बीच बेमौसम की बारिश से लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन ये आंधी और बारिश आफत लेकर आई। मध्य प्रदेश के भिंड की तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर घर ढह गए। जिला प्रशासन के मुताबिक बारिश के बीच बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। गोहद तहसील के सरवा गांव में एक महिला समेत 2 बच्चियां समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इंसान ही नहीं, सैकड़ों जानवरों की भी मौत की खबर है। तेज आंधी के बीच बिहार के गोपालगंज में नाव पलट गई। गंडक नदी के डुमरिया घाट पर हुए इस हादसे में 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन 3 लड़कियां अब भी लापता हैं। अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान रोक दिया गया। आज फिर राहत और बचाव दल की टीम इनकी तलाश करेगी।
बिहार के कई जगहों पर आंधी और बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ये तस्वीरें हैं। बारिश और तेज हवाओं के कारण देखिए पेड़ गिर पड़े हैं। कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे राजधानी में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। सदर्न एवेन्यू इलाके में देर रात तक पेड़ों को हटाने का काम जारी रहा। राज्य सरकार के मुताबिक प्राकृतिक आपदा में 7 लोगों की जान चली गई। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। बारामूला में तेज आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। गुलमर्ग के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलों और बागों को क्षति हुई है।